देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, देखिए मुझे नहीं पता वो कब रिहा होंगे, लेकिन रमज़ान का बाबरकत महीना है। एज ए इंसान उनकी सेहतियाबी के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए और इमरान खान की बड़ी उम्र के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो उनके आँख का मसला है वो भी हल हो जाए और जो भी उनके मसाइल हैं वो हल हो जाए। जहाँ तक उनकी रिहाई की आपने बात की, देखिए रिहाई उनके अपने हाथ में है और रवैयों पर है। एक तो जो पीटीआई के अंदर मैं खास जो वो सब अभी तक रेस में है कि जी कौन आगे जाए। वो लीडरशिप की रिहाई पे फोकस कम है। हर कोई अपनी इंटरव्यूज़ में और अडियाला के बाहर आके सबको पता है कुछ नहीं होना, मुलाकात नहीं होनी, रोज़ाना वहाँ पे तमाशे लगाना, वो कर उनका अपना ज़ाती मसला है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बेहतर है कि वो लोग फोकस रहें उनकी रिहाई के लिए। और जिस तरीके का जो सबसे बड़ी मैं चैलेंज समझता हूँ, जो कि सबको बुरी लगती है, और वो है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और बाहर दुनिया में बैठकर पीटीआई के हवारी जिस तरीके से इदारों को निशाना बनाते हैं, मुख्तलिफ लीडरान को निशाना बनाते हैं और बदतमीज़ी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, इसको अगर बेहतर कर दे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ये मेरा उनको मशवरा है। पता नहीं कि इनकी कितने लोग ये सुन रहे हैं। सिर्फ अपनी लैंग्वेज को जो चॉइस ऑफ वर्ड्स को आप इम्प्रूव कर लें, ठीक है ना। आप इख्तलाफ हर एक से कर सकते हैं, इख्तलाफ करना जमहूरियत का सबसे ज़्यादा बड़ा हुस्न है। लेकिन इख्तलाफ में अगर आप गालम गलोच दे दो, लोगों की फैमिलीज़ को गालम दे दो, गालियाँ दे दो, उनके बच्चों को गालियाँ दो और बहुत गिरी हुई हरकत। कभी कभी तो सिर्फ वो सोशल मीडिया की ब्रिगेड नहीं, वो बड़े बड़े एंकर्स को मैं देखता हूँ, बड़े बड़े नाम और अपने आप को जो यहाँ पे नेशनल मीडिया बैठे थे, वो इस तरह की जब बिलो द बेल्ट बातें कर रहे होते, मतलब उनको क्या किसी चीज़ का कोई शर्म वो नहीं होती कि भाई आप किसी की फैमिलीज़ के लिए बातें कर रहे हो, किसी के बच्चों के लिए बातें कर रहे हो, तो क्या आपको मतलब एक सेल्फ वो चीज़ नहीं आती यार मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसी बात। मैं एक तो सोच कैसे सकता हूँ, चलो अगर उस तरह की गिरी हुई सोच है भी सही, तो आप कह कैसे सकते हैं पब्लिक के लिए। तो मतलब ये गंदी सोच की अक्कासी, थोड़ा इसको अगर इम्प्रूव कर लें, थोड़ा मैं कहता हूँ, तो इनकी काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। सिंध के विरहाङे वारे मामले ते गवर्नर साहब रात चयो आहे त इहा हल्की फुल्की मौसीक़ी आहे, इहा हलणु घुरिजे हिते, ऐं कुझु कोन कंदो, मूंखे ज़रूरत पई मां डॉक्टर फारूक सत्तार खे मैदान ते लाई। अच्छा सर, हिन में इहो भेट कजो त एक आइनी घर जेको आहे उन में सियासी जेके अञा ताईं ॻाल्हियूं हलनि, देखो वो बातें हो चुकी हैं काफ़ी, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कल इससे पहले मैं 2 दिन पहले मैंने असम्बली में बात की थी कि जी गवर्नर हाउस का एक तकद्दुस है, एक आइनी इदारा है और गवर्नर हाउस का काम होता है कि जी आप वफाक और सूबे के बीच में हम आहंगी को पैदा करें। जो इसका जितना मैंने थोड़ा बहुत कानून पढ़ा हुआ है उसकी मैंने वहाँ पे इस तरह की कंट्रोवर्शियल मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में भी। और जहाँ तक ये फारूक सत्तार की गुफ्तगू, और ये देखें ये फारूक सत्तार आपको पता है कि मतलब जो उसका सियासी पिछले 2-3 साल का करियर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो ख़ुद बेचारा मिस्किन आदमी है, तो वो इतनी बातें करे जितनी जो है उसको कहते हैं कि अपने लेवल पे बात करे फारूक सत्तार साहब। और उसको ना खालिद मकबूल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे, ना उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे। मैंने सुना है कि आज शायद दोनों की सुलह हो गई है। अच्छा, हाँ मुझे पता चला, अच्छी बात है कि दोनों की सुलह हो गई है। तो खैर ये भी अल्लाह ताला उनको, रमज़ान का महीना हम तो खुश होंगे कि सारे लोग आपस में बन के रहें, तो ये भी बन जाए, अच्छी बात। अच्छा सर, एक के हवाले से बताइएगा कि बायोगैस प्लांट बनना था, इसका क्या हुआ? बायोगैस प्लांट में थोड़ी डिज़ाइन की तब्दीली है, उसकी RFP इसी महीने हो जाएगी, इसी महीने उसकी भी RFP शुरू कर देंगे, फिर उसको भी काम शुरू हो जाएगा।